ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये अध्याय नंबर 4 है। ये गीता का अध्याय नंबर 4 चल रहा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारीकी पॉइंट कथन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस अध्याय को बड़े ध्यान से श्रवण करना और धारण करने की कोशिश करना। भगवान श्री कृष्ण ने ये अविनाशी योग पहले सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से हे अर्जुन, परंपरा से प्राप्त इस राजयोग, इस कर्म योग को अथवा गीता शास्त्र रूप योग को, ब्रह्म विद्या योग को, जो भी कहो, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथन किया गया ये गीता शास्त्र राजर्षियों ने पहले जाना और वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर अर्थात मनुष्य लोक में लुप्त प्राय सा हो गया था और वो योग अविनाशी है, हमारे हृदय में निवास करता है और ये बड़े उत्तम रहस्य वाला है। और ये उत्तम रहस्य वाली बात और ये अत्यंत श्रेष्ठ जो योग है कर्म योग करके, जिसका कथन पूर्व में किया भी है, ज्ञान योग करके भी कथन किया है, तो ये जो है ये बड़ा उत्तम है और बड़ा रहस्यमय है। इसलिए इसको धारण करने के लिए उत्तम पुरुष चाहिए, जो इसको धारण कर सके, जो दैवी संपत्ति वाला हो, लोक कल्याण में लगा हुआ हो, ऐसा अधिकारी इसका है। चतुष्टय साधन संपन्न हो, विवेक वैराग खट संपत्ति और मोक्षता का जिसने संपादन किया हो, जो गुरु और शास्त्र का आदर करता हो, तो भगवान श्री कृष्ण की शिष्यता अर्जुन ने पहले ही ग्रहण कर ली है और ये कहा था, शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कथन किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो अविनाशी योग जो हमने सूर्य से कहा था, यद्यप वो लुप्त प्राय हो गया है, तो अब ये उत्तम एक रहस्य की बात है, ये किसको मैं दूं? ये हमारे हृदय में था, पर आप हमारे सखा हैं और मेरे भक्त हैं, दैवी गुणों से संपन्न हैं, इसलिए मैंने ये उत्तम जो योग है, जो गीता शास्त्र है, जिसको कर्म योग करके निरूपण पूर्व में करके आए हैं, ऐसा योग मैंने तुमको दिया है। इसको उत्तम रहस्य जान करके और इसको हृदय में धारण करना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। और अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनी तो अर्जुन को भी वही शंका हुई जो आपको होने वाली है। आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और वसुदेव देवकी के यहाँ हुआ था, तो और फिर ये मथुरा वृंदावन गोकुल आदि में रहे और बचपना बिताया। इसके बाद में फिर मथुरा मंडल में आए और आने के बाद में जरासंध के हमले हुए,
फिर ये जाकर के सौराष्ट्र में द्वारकापुरी स्थित अपना स्थान बनाया, जहाँ पर इन्होंने निवास किया। इस तरह इनके सारे जीवन का चरित्र यदि देखा जाए तो 125 साल का लगभग निकलता है। और ये सूर्य का यदि बात करें तो सूर्य का ये कब से सूर्य है, हाँ, लोगों को इसका आंकड़ा नहीं लग पाता है, बहुत प्राचीन है। ऐसी परिस्थिति में ये बात कैसे जानी जाए कि आपने ही ये उत्तम योग सूर्य से कहा था। ऐसा अर्जुन ने शंका की। अर्जुन को तो पता है ये परम ब्रह्म परमात्मा है, हाँ, पर हम लोगों की शंका निवृत्ति करने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं। अब वो उत्तर देते हैं कि भाई अर्जुन ने जब ये शंका खड़ी की तो ये शंका मानो अर्जुन को नहीं है, हम लोगों की शंका है। कलयुग में आगे जाकर के, क्योंकि ये द्वापर युग की बात है, कलयुग में नाना प्रकार के कुतर्कों से युक्त जीव होते हैं, ये मनुष्य होते हैं, इसलिए उन्हों का समाधान अर्जुन ने वहाँ तुरंत ही पूछ लिया, जो कि आपको और हमको शंका होने वाली थी। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, भवतः जन्म अपरम, ये आपका जो जन्म है, हाँ, ये तो अपरम, ज्यादा पुराना नहीं है, अर्वाचीन है, अर्थात अभी का है। भगवान अर्जुन के समकक्ष बताए जाते हैं। जो एज अर्जुन की है वही एज भगवान श्री कृष्ण की भी है। भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात अभी का है। और उस समय जब ये गीता सुना रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 90 वर्ष की थी। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध संपन्न करा करके जब पांडवों की विजय हो गई, इसके बाद में मात्र 36 साल तक और इस धराधाम में विराजमान रहे थे। और उन्होंने धर्म की स्थापना करके और 36वें साल जाकर प्रवास क्षेत्र में अपने समस्त वंश के सहित स्वधाम गमन का निश्चय करके और वैकुंठ धाम को पधारे थे। तो इस तरह से सारा पीरियड भगवान श्री कृष्ण का 125 साल के लगभग बनता है जाकर के। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वतः जन्म परम, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इतना पुराना है बंधुओं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करने का मन में संकल्प किया, पर पृथ्वी नहीं थी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का संकल्प किया और पृथ्वी का निर्माण किया। पर पृथ्वी पर अंधकार हर जगह छाया हुआ था, उजाला करने की कोई ऐसा नहीं था जिससे कि उजाला हो जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने ओंकार का उच्चारण किया। ओम का जैसे ही उच्चारण किया तो महान तेजस्वी एक प्रकाश निराधार आकाश में प्रकट हुआ। ये जो निराधार चैतन्य, ये जो प्रकाश था, ये चैतन्य प्रकाश था बंधुओं। ये स्वयं परमात्मा श्री हरि नारायण ही ओम के रूप में प्रकट हो गए थे, जो तेजोमय विग्रह में थे। और भगवान नारायण का विग्रह
वेदमय बताया गया, इसलिए ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसने एक लाइनिंग बनाई सूर्य के वो चारों ओर, ओरा जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद यजुर्वेद आया, उसने भी एक ओरा बनाया, और इसके बाद सामवेद आया, उसने भी एक ओरा बनाया। इस प्रकार से ओंकार रूप जो परम ब्रह्म परमात्मा नारायण था, जगत में सूर्य के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए सूर्य को भी सूर्य नारायण बोला जाता है। तो उस समय उस सूर्य का बड़ा ही तेज था, जिस तेज से पृथ्वी जलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य की बड़ी प्रार्थना की, क्योंकि सूर्य के रूप में साक्षात परमात्मा नारायण ही थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने तो आपका आह्वान सूर्य के रूप में इसलिए किया था कि सृष्टि की पालना की जा सके, सृष्टि संरचना की जा सके, पर हे भगवान, आपके तेज से तो ये पृथ्वी जल ही गई है। ऐसे में सृष्टि संरचना का कार्य कैसे संपन्न होवेगा? ऐसा कहने पर भगवान सूर्य नारायण ने बड़ी कृपा करके अपनी समस्त किरणों को समेट लिया, और एक 1000वीं जितनी किरणें थी उसका 1000वां अंश एक किरण प्रकट की, जिसका नाम हुआ मार्तंड। उस मार्तंड नाम की किरण से उन्होंने इस जगत के पालन करने के निमित्त इस समस्त भूमंडल पर उजाला अर्थात अपना तेज बिखेरना चालू किया, जिससे पृथ्वी पर हर जगह वनस्पति आदि उगने लगी और सृष्टि संरचना का कार्य संपन्न होने लगा। तब जब मार्तंड के रूप में साक्षात परमात्मा नारायण अवतरित हुए, इस समय जो सूर्य है, ये सूर्य परमात्मा की 1000वें अंश से है, जिससे कि सृष्टि संरचना संपन्न हो रही है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और पालन का कार्य संपन्न हो रहा है। यदि कहीं समस्त सूर्य का तेज आए तो पृथ्वी जल के राख हो सकती है, ये बात आज विज्ञान भी मानता है। उस समय परमात्मा सूर्य ने जो जगत को प्रकाशित कर रहे थे, उन्हों को परमात्मा नारायण ने ये गीता का ज्ञान सुनाया था। वही परमात्मा नारायण यदुवंश में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए। तो इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये सबसे पहले गीता का शास्त्र सूर्य को सुनाया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन नहीं, अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अभी अभी का है, और विवशता जन्म परम, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। जब इस पृथ्वी पर किसी प्रकार की भी सृष्टि संरचना नहीं हुई थी, उससे पहले का ये सूर्य है। हाँ, पृथ्वी की संरचना हुई, पर पृथ्वी की तो रचना हो चुकी थी, पर सृष्टि की संरचना पृथ्वी पर नहीं हुई थी। मानव जाति नहीं थी, कोई जीव जंतु नहीं था, कोई वनस्पति नहीं थी। तब जब सूर्य प्रकट हुए, तब ही जीवन का संचार पृथ्वी पर हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से सूर्य का जन्म तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है, और आपका जन्म अभी का है। तो हम लोगों की शंका का आश्रय करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शंका कहते हैं, हे भगवान, इति कथम विजानीयाम, ये बात मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया है? त्वम आदौ एतद प्रोक्तवान, आपने ही कल्प के आदि में, जब कल्प की शुरुआत हुई थी उसके आदि में यह योग सूर्य से कहा था, ये बात हम कैसे जाने? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, जीव और ईश्वर दोनों के लिए उपनिषद में एक बात कहते हैं,
द्वासु पर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परशिष्य जाते। ये शरीर रूपी पेड़ का आश्रय लेकर के जीव और ईश्वर दो पंछी रहते हैं। तो अहम अस्मि जो सोने जागने वाला है बंधुओं, ये तो है जीव, और इसको जो जानने वाला है वो है ईश्वर। तो ये दो चीजें मतलब शरीर मन और इंद्रियों का जो जानने हारा है वो तो है ईश्वर, जो जानने में आ जाता है वो है जीव। ये दोनों कब से हैं? ईश्वर और जीव ये अनादि माने गए हैं। इसमें ये जो ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर जो है अनादि और अनंत है। पर जीव अनादि तो है, पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इसका अंत हो जाता है, अर्थात कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनादि और शांत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं बंधुओं। परमात्मा जो ये नारायण हैं, ये अष्टभुजा नारायण भी बोले जाते हैं, चतुर्भुजा नारायण भी बोले जाते हैं, ज्योति नारायण भगवान भी बोले जाते हैं। ज्योति के रूप में भी परमात्मा नारायण का अवतार हुआ, चतुर्भुज के रूप में भी परमात्मा नारायण का अवतार हुआ, और शेष सैया भगवान के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण का ही अवतीर्ण हैं, या बैकुंठ धाम में या क्षीर सागर में निवास करते हैं। इससे इस प्रकार से देखें तो ये परमात्मा श्री हरि विष्णु अनेक रूपों में देश काल परिस्थिति और कार्य के अनुसार अपना शरीर स्वयं निर्माण कर लेते हैं। ये बात अभी आगे आने वाली है कि परमात्मा समर्थ है, अपनी संकल्प मात्र से अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में हमें जैसी आवश्यकता होती है, हमारा वैसा ही शरीर स्वप्न में दिखने लगता है। ये परमात्मा नारायण वैसे तो सभी के हृदय देश में विराजमान हैं और अंतर्यामी हैं, और सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, और बुद्धि देश के आश्रय और प्रकाशक भी हैं। बुद्धि सारी बुद्धियां परमात्मा में हैं, परमात्मा से हैं, अर्थात बुद्धियों का मतलब समस्त जीव। समस्त जीव, समस्त बुद्धियां, समस्त मन परमात्मा से हैं, परमात्मा में हैं, परमात्मा के हैं। जैसे सोने से आभूषण है, सोने में है, सोने का ही है। तो ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा नारायण सर्वरूप में विद्यमान हैं। इनके देश काल परिस्थिति के अनुसार अवतार हो जाते हैं। यदि थोड़ा सा काम हल करना है तो किसी महापुरुष के रूप में, राजा के रूप में, अथवा संत महात्माओं के रूप में भी परमात्मा नारायण अवतरित हो जाते हैं। सृष्टि संरचना के लिए परमात्मा नारायण ये सूर्य के रूप में अवतरित हो गए, और चतुर्भुजा नारायण के रूप में प्रकट हो गए, विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। ये महान आत्मा ही परमात्मा नारायण है, जो सतोगुण की उपाधि स्वीकार करके नाना प्रकार से प्रकट होता है। इसलिए ये इस दृष्टि से ही परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को कहने वाले हैं कि हमारे बहुत जन्म हुए हैं, और जीव के भी बहुत जन्म हुए हैं। जीव के, हम लोगों के जन्म की क्या कहें। रामायण यदि पढ़ते हो तो आप उसमें देखेंगे कि एक चौपाई आती है। वो चौपाई क्या कहती है? कौन जोन जन्मा जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाही। ऐसी कौन सी योनि है जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ है? हर जगह मेरा जन्म हुआ है, हर तरह का शरीर धारण किया है। ऐसा कौन सा दुख है जो हमने उठाया नहीं, और ऐसा कौन सा सुख है जो हमने भोगा नहीं है। इसलिए जैसे जीव के जन्मों की गिनती नहीं, ऐसे ही अर्थात जीव के भी जन्म अनेकों होते हैं, और जब तक कैवल्य निर्वाण को अर्थात परमात्मा की समीपता को, परमात्मा में जब तक ये जीव का लय नहीं होता है, तब तक इसके जन्मों का सिलसिला बंद होता नहीं है।
और ऐसे ही परमात्मा नारायण के भी समय समय पर अवतार होते रहते हैं। अंतर इतना है कि जीव अपने जन्म और कर्म सभी भूल जाता है, पर ईश्वर अपने जन्म और कर्म भूलता नहीं, उसे सब याद है, क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक अवतार धारण करता है। और ये जो जीव है, ये जब जन्मता है तो इसे अपनी बुद्धि, इसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। और इसकी चैतन्यता जाती रहती है। और रामायण में इसके लिए ऐसा कहते हैं, बूंद परत भा ढावर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। जैसे बरसात का पानी ऊपर निर्मल होता है, जैसे ही जमीन पर गिरा तो मटमैला हो जाता है, ऐसे ही ये जीव ज्यों ही धरातल पे आता है, गर्भ से बाहर आता है, गर्भ के भीतर तो इसे अनेक जन्मों की याद आती है, और ये वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि इस नरक से हमें निकाल दो, मलमूत्र के, हाँ, ये जो मलमूत्र का बना हुआ जो ये थैला है जिसमें मैं बंद हूँ, इस नरक से मुझे निकाल दो, और मैं निकल करके परमात्मा श्री हरि की भक्ति करूँगा और दूसरों के काम में आऊँगा। ऐसा करके अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं करता है। और जैसे ही तब तक इसका ज्ञान बरकरार रहता है, जैसे ही योनि द्वार के द्वारा प्रसव वायु इसे बाहर निकालती है, त्यों ही जैसे बूंद मटमैली हो जाती है बरसात वाली, वैसे ही इसका ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, और इसे होश नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। फिर जब इसे होश आता है तभी अपने को बचपना में देखता है, और बचपना उठाकर इसे जवानी में फेंक देता है, और जवानी में काम क्रोध लोभ आदि से सभी इसका भक्षण करने लगते हैं, सभी इसका शिकार करते हैं। काम भी इसका शिकार करता है, क्रोध भी इसका शिकार करता है, लोभ भी इसका शिकार करता है, और मोह भी इसका शिकार करता है। इसलिए मैं कौन हूँ, कस्तम को हम कुता आयाता, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, इसे कुछ भी होश नहीं रहता। इसलिए फिर ये मैं और मेरा में जकड़ जाता है, और इसी का नाम है माया। जिम जीवें माया लपटानी, मैं मेरा में फंस जाता है। और मैं कौन हूँ, मैंने परमात्मा को क्या वचन दिया था, ये सब बातें ऐसे विस्मरण हो जाती हैं। इसलिए मैं और मोर तय तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, इसी का नाम माया है, इसी में ये रच पच जाता है। बंधुओं, इस प्रकार से इस जीव के पहले भी अनेकों जन्म हुए हैं, और वर्तमान में जन्म जैसे होता है और फिर उस जीव की स्थिति क्या बनती है, उसका निरूपण ग्रंथों में इस प्रकार से किया गया है। और ईश्वर का जन्म भी होता है, पर ईश्वर का जन्म जैसे जीव पराधीन होकर के जन्म ग्रहण करता है, और पराधीन होकर के जन्मता है, और पराधीन होकर के मरता भी है। परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हो, जो उनके चरणों में भक्ति का जागरण हो जाए, जिससे कि काम क्रोध लोभ आदि का अंत हो जाए, तब जाकर के कहीं ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। और अंतर्यामी जो महान आत्मा है, उसमें मैं बुद्धि जाकर के जब स्थित हो जाती है, तो तस्य कार्यम न विद्यते, फिर इसका कोई कार्य बाकी नहीं रह जाता। सा काष्ठा सा परागति, यही लास्ट गति है, इसी के लिए जन्म हुआ है, इसी तत्व को समझने के लिए जन्म हुआ है। जब उसको जान जाता है तो इसकी हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है, और छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय कट जाते हैं, और छियंते चाश कर्माणि, इसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्म भाग शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, उसका इसने त्याग कर दिया है, और चैतन्य आत्मा में अहम बुद्धि को स्थापित कर लिया है। इस करके ये जीव तभी धन धन्यता को प्राप्त होता है, जब बुद्धि देश के साक्षी को
मैं बुद्धि करके स्वीकार लेता है और एड़ी से चोटी तक का जो ये देह है इसके अभिमान का त्याग कर देता है। ऐसी परिस्थिति में ये धन धन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जब तक यहाँ तक ये नहीं पहुँचता तब तक बराबर भ्रमता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित ये भ्रमता ही रहता है। काल के अनुसार कर्म के अनुसार इसकी गति होती है। तो बंधुओं, जीव के लिए तो ऐसा कहा। इस तरह से अनेकों जन्म पहले भी हुए और अभी भी हो रहे, पर सब अज्ञानता से ग्रसित हैं और पराधीन का होकर के ये जन्म हुए हैं। पर ईश्वर का जन्म स्वाधीन होता है। अपनी माया का आश्रय लेकर के अपने शरीर को संकल्प मात्र से स्वयं ही संरचना कर लेते हैं और फिर जब कार्य पूरा हो जाता है तो उस शरीर का त्याग करके फिर कैवल्य निर्वाण रूप हो जाते हैं, अंतर्यामी रूप हो जाते हैं, आत्म स्वरूप हो जाते हैं, संपूर्ण बुद्धि देश के साक्षी हो जाते हैं। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल कहे गए हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तब इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में यह दुर्लभ गीता ज्ञान, यह योग आपने सूर्य से कहा था, ये कैसे बात जानूं। श्री भगवान वाच। अब भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे जन्म बहुत बीत गए। तुम्हारे जन्म अज्ञानता पूर्वक हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्वाधीनता पूर्वक हुए हैं। ये पराधीन है जीव, इसलिए एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जेहि बल जीव परेउ भव कूपा। ये जो जीव की उत्पत्ति है ये अज्ञानता के वशीभूत है और पराधीन होकर के है। पर ईश्वर की उत्पत्ति, ईश्वर का जन्म नहीं माना जाता, ईश्वर का अवतरण माना जाता है। ईश्वर का अवतरण कैसे हुआ है? पराधीन होकर के नहीं, स्वाधीन होकर के, और किसी प्रकृति अथवा माया के अधीन नहीं। माया जिसके अधीन है, माया ही अधीन रहती है। ईश्वर के अधीन माया है और हम माया के अधीन हैं। इसलिए जो ये भजन गाते हैं, हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ये ईश्वर के प्रति शरण होने वाला ये भक्त कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं, पर मैं सदैव निर्लेप रहा, असंग रहा, और मेरे ज्ञान का कभी अभाव नहीं हुआ। और ये जीव का भी जन्म हुआ तो जीव का जन्म आसक्ति पूर्वक हुआ और असंगता नहीं बल्कि संग पूर्वक हुआ और प्रकृति के अधीन होकर के हुआ। इस तरह से जीव और ईश्वर के सबके दोनों के ही जन्म होते हैं। ईश्वर का जन्म अवतार कहा जाता है, जीव का जन्म तो अज्ञानता पूर्वक और पराधीनता पूर्वक और माया के सहित होता है, माया से युक्त होकर के होता है। इसलिए जीव को शास्त्र, गुरु और
जीव के लिए तो शास्त्र का उपदेश और गुरु का उपदेश इसकी अपेक्षा है, पर ईश्वर को ऐसी अपेक्षा नहीं है। गुरु और शास्त्र की अपेक्षा के बगैर ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, नेह नानास्ति किंचनः, यहाँ नाना नाम की कोई वस्तु नहीं, एक अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य सत्ता ही हर जगह विद्यमान है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके धारण करता है। तो ये दोनों बातें बताई, जीव का जन्म और ईश्वर का जन्म। ईश्वर का जन्म अवतार कहा जाता है, वो अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके जैसा चाहता है वैसा अपना विग्रह, अपना देह निर्माण कर लेता है। तो वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुत से हमारे और तुम्हारे जन्म बीत चुके हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, पर मैं सभी को जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है बड़ा अलौकिक है, लौकिक दृष्टि से नहीं समझना कि जैसे हम लोग माता के गर्भ में 9 महीने रहे फिर बाद में जन्म हुआ, इस तरह से भगवान का जन्म तुम्होंने स्वीकार करना नहीं। भगवान तो श्री हरि विष्णु प्रकट हुए थे कारागृह में, बोला, और ये अजन्मा है, इनका जन्म होता नहीं। अजन्मा होते हुए भी अपनी माया को स्वीकार करके जन्म होने वालों के जैसी क्रीड़ा भगवान ने की है, ऐसा कहा। भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में अंतर है, क्या अंतर है, ऐसा यदि कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। कहते हैं अहम अजः अव्ययात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। जन्म जैसा प्रतीत होता है ना कि जन्म हो गया है, और मैं अजन्मा हूँ और कैसा हूँ, अव्ययात्मा, अविनाशी स्वरूप हूँ। सन अपि, ऐसा होते हुए भी, कैसा, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, भूताना ईश्वरः सन, और समस्त प्राणियों का ईश्वर होता हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरा सनपि, और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके, ये प्रकृति शब्द करके क्या ग्रहण करना चाहिए, मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लख्यो निज रूप। क्या कहते हैं, मन माया प्रकृति जगत, मन समष्टि में परमात्मा नारायण का मन माया है, और व्यष्टि जो शरीर हमारा तुम्हारा 3.5 हाथ वाला है, इसमें जो रहता है माया का भाग, उसी को मन बोलते हैं, और ये मन ही जीव की प्रकृति है और माया ईश्वर की प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामी, प्रकट होता हूँ। योग माया का आश्रय लेकर के देश काल परिस्थिति के अनुसार
अपना शरीर निर्माण कर लेता हूँ। वैसे मैं हूँ कैसा, अजन्मा, पर फिर भी जन्म वाले जैसा दिखने लगता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, हाँ, दो बातें कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। कोई कहेगा प्रवास क्षेत्र में फिर क्या हुआ था जो नाश नहीं होता। अरे बंधुओं, शरीर के नाश को नाश नहीं कहा जाता। शरीर के ग्रहण को ही लोगों में मृत्यु का चलन है, और शरीर के ग्रहण का नाम जन्म है। वास्तव में क्या है ये, यदि आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है। और ये चीजें जीव को शास्त्र और गुरु की कृपा से समझ में आती, पर ईश्वर को ये बात स्वाभाविक फुरती है। ईश्वर में ये बातें, क्या मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी रूप हूँ, ये ईश्वर को स्वाभाविक फुरता है। समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अधीन करना क्या है, ये जो अज्ञानता है, मन इंद्रियों का निग्रह, निग्रह करके मन जो है अधीन माना जाता है। मन मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही है। जो मन विषयों में आसक्त है वो बंधन करता है, और जो मन विषयों में आसक्त नहीं है वो प्रकृति का अतिक्रमण करके कैसा है, मुक्ति देने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। वजह पूछी क्यों, बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा ज्ञान एक रस है, मैं जगत का ईश्वर हूँ, मेरा अंतःकरण माया है, और माया सतोगुण प्रदान होने की वजह से उसमें कभी अज्ञानता आती ही नहीं है। पर जीव का जो स्वरूप है वो अज्ञान है, अज्ञान आवरण करने वाला है। इसलिए जीव सदा माया से प्रेरित होकर के, काल कर्म स्वभाव से प्रेरित होकर के संसार में भ्रमण करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जैसा चाहता हूँ वैसा शरीर प्रकट कर देता हूँ, ऐसा कहा। तो किसी ने पूछ दिया, भगवान आप ये शरीर क्यों करके ग्रहण करते हो, ये शरीर ग्रहण क्यों करते हो, ऐसा पूछा। तो क्यों करते हैं इसकी चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति शांति ही शांति ही।